केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में मौजूद हैं। शाम में जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। आज शाम 7:30 बजे जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात संभव है। आपको बता दें कि संगठन को लेकर बड़ा बयान दिया था। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दे, जहां पर तो देखिए थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर आपको बता दें कि आज शाम 7:30 बजे जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात संभव है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां पर थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। आज शाम 7:30 बजे जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात संभव है। तो बड़ी खबर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं और साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। और देखिए एक बड़ा बयान दिया था जब प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, तो केशव प्रसाद मौर्य एकदम से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए थे कि आखिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया था। उन्होंने संगठन को सरकार से बड़ा बताया था और कहीं ना कहीं तब से ही राजनीतिक गलियारों में इस चीज की चर्चा तेज है। और इसी बीच उनका ये दिल्ली दौरा बहुत कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त की आप तक पहुंचा दें, जहां पर थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य। शाम 7:30 बजे दोनों की मुलाकात संभव है। और स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। स्वाति देखिए मुलाकात बहुत कुछ कहती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से अभी जो बैठक हुई थी और केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा बयान दिया था, उसके बाद राजनीतिक गलियों में चर्चाएं तेज हो गई थी। और आज की मुलाकात क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है स्वाति? देखिए महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि अभी हाल में ही आपने देखा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। उस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ में मौजूद रहे और लंबी बातचीत जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ हुई थी। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ भी बातचीत हुई थी। उसके बाद तुरंत ये बैठक दिल्ली में होना, ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर जो है वो पार्टी लगातार मंथन कर रही है और अंदरूनी जो है वो कई सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, जिसको लेकर दिल्ली में ये बैठक होने जा रही है। और थोड़ी देर बाद ही केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंचने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं और केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी हम सब ने देखा था कि कार्य समिति के दौरान केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा गया था कि संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। और उसके बाद ये पहला दिल्ली दौरा केशव प्रसाद मौर्य का है। आज दोपहर 12 बजे के आसपास केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच चुके थे। प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली में मौजूद है और थोड़ी देर बाद ही 7:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और उत्तर प्रदेश को लेकर फोकस लगातार केंद्र नेतृत्व का है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों को अगर हम देखें तो जो नतीजे लोकसभा चुनाव में आए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, नुकसान पार्टी को हुआ है। ऐसे में इसकी वजह क्या है, इसको लेकर लगातार पार्टी मंथन कर रही है। अब लखनऊ में मुलाकात लंबी हुई, उसके तुरंत बाद अगर केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंच रहे हैं तो यह कहा जा सकता है कि कुछ जो है महत्वपूर्ण बातचीत केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच होगी। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी भी पहुंचेंगे थोड़ी देर बाद। क्या बातचीत होती है वो बैठक के बाद सामने आ सकता है, लेकिन अभी कहा जा सकता है कि थोड़ी देर में किसी भी वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे और बीजेपी मुख्यालय में ही मुलाकात राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ होगी। बिल्कुल स्वाति, देखिए जब से नतीजे आए हैं तब से कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अंतर्कलह का शिकार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का एक ऐसा बयान जिसने सभी में खलबली मचा दी, जो बयान दिया था कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा है, क्या आज के इस दौरे को लेकर, मुलाकात को लेकर उससे कुछ संबंध हो सकता है क्या?
जी बिल्कुल, क्योंकि ये समझना होगा कि अभी हाल में ही लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई, वहां पर भी बातचीत हुई केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में। उसके तुरंत बाद लखनऊ आना, ये बयान लखनऊ में केशव प्रसाद मौर्य का देना और जिस तरह से पार्टी में अंदरूनी जो बयानबाजी है वो देखने को मिल रही है, चाहे आप विधायकों की बात कर ले, एमएलसी की बात कर ले, खुलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं। और उसके बाद जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, एक मैसेज दिया कि कार्यकर्ता हमारे लिए गौरव है और संगठन से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं है, उन्होंने व्यक्ति का भी जिक्र किया इसके साथ ही। और उसके तुरंत बाद दिल्ली पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य, तो उसको लेकर भी बातचीत जब होगी तो चर्चा होगी। और इसके साथ ही क्यों, आखिरकार वजह क्या है कि पार्टी के जो नेता हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं, क्यों विरोध जताया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ दिल्ली में चर्चा होने वाली है। तो कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी बैठक जो है वो थोड़ी देर बाद बीजेपी मुख्यालय में होगी। प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने पहुंचने वाले हैं यहाँ पर और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें एक बार आपको बीजेपी मुख्यालय की दिखा रहे हैं, यहीं पर अभी हम लोग मौजूद हैं। और क्योंकि कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए केशव प्रसाद मौर्य पहुंच सकते हैं और भूपेंद्र चौधरी भी यहां पर पहुंचेंगे। दोनों नेताओं की जो बातचीत है, जो बैठक है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी। उत्तर प्रदेश में आखिरकार पार्टी को नुकसान क्यों हुआ, इसको लेकर चर्चा होगी और आखिरकार वजह क्या है कि पार्टी के नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इसको लेकर भी दिल्ली में आज चर्चा होने जा रही है। बिल्कुल स्वाति, और आज की ये बैठक जो है वो बहुत कुछ कहती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात संभावित है, ऐसे में बहुत सारे सवाल जो हैं वो भी इस बाजार में तैरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य की अगर बात की जाए तो ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक भी कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी से छिटकता हुआ नजर आया इस लोकसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं उसको भी साधने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। देखिए, अब विधानसभा का चुनाव भी 2027 में होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई चूक नहीं चाहती है और जिस तरह से नेताओं का बयान खुलकर आ रहा है उससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। उपचुनाव भी होना है, तो इसको किस तरह से ठीक किया जाए, इसको लेकर चर्चाएं होंगी। और केशव प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अगर देखते हैं तो लगातार दिल्ली दौरे पर है और दिल्ली दौरे के दौरान केंद्र नेतृत्व के कई नेताओं से मुलाकात भी केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक तो नहीं है, कुछ तो पार्टी के अंदर चल रहा है और इसी को लेकर लगातार डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंच रहे हैं, केंद्र नेतृत्व के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और ये साफ अगर हम कहें तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है वो चर्चा दिल्ली में चल रही है, क्योंकि जो रिजल्ट आया लोकसभा चुनाव में पार्टी को लेकर, उसके बाद से लगातार दिल्ली पहुंच रहे केशव प्रसाद मौर्य और लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं। सबसे जो अगर हम कहें महत्वपूर्ण बात तो ये कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान पार्टी को हुआ, इसकी वजह क्या है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। जो नेता खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों ये बयानबाजी खुलकर दिया जा रहा है, पार्टी को इससे नुकसान हो रहा है, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। जो वोट बैंक खिसका है पार्टी का, उसकी क्या वजह रही, क्यों हम ओबीसी वोट को भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं लेकर आ पाई, इसको लेकर भी चर्चा बैठक में हो सकती है। और नाराजगी कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की निकलकर सामने आ रही है कि वो नाराज भी हैं, तो उसको लेकर भी चर्चा वो कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है, ये भी पार्टी में जब बैठक होगी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तो वो अपनी बात को रखेंगे वहां पर, क्योंकि एक बयान केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से दिया जाता है और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर भी वो बयान वायरल है और केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है और संगठन से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो व्यक्ति का जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी सब कुछ चीजें ठीक नहीं है। स्वाति, कहीं ना कहीं देखा गया कि कार्य समिति की बैठक में जो बयान आए उसने कई तार जो है वो खोल कर रख दिए सामने। बहुत बहुत शुक्रिया।